यार कैसे टीवी पर दिखाया जाने वाला डोरेमोन का पहला एपिसोड ये नहीं बल्कि ये होता है कैसे निंजा हथौड़ी के लास्ट एपिसोड को उसके फर्स्ट एपिसोड के बनने से पहले ही बना दिया गया था। और स्पंज बॉब के क्रिएटर के डेथ के बाद स्पंज बॉब के इस एंडिंग की क्या सच्चाई है। तो यार आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही डार्क और इंटरेस्टिंग कार्टूनिक फैक्ट्स को जानने वाले हैं जिनको जानकर किसको मजा आने वाला है। हाँ भाई होगी किसको मजा आने वाला है। यस तुम यानी कि व्यूवर्स को। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चलो अब इस फन इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स। यार आप लोग इस पीले ढोकले को तो जानते ही होंगे। हाँ भाई वही जो पर आता था। भाई इसका पहला एपिसोड ईयर 1999 में एयर हुआ था जिसका कि नाम था हेल्प वांटेड। अब ऑब्वियसली स्पंज बॉब कहाँ रहता है, एक पाइनएप्पल के नीचे। और फर्स्ट एपिसोड में यही दिखाया जाता है। दरअसल इसमें स्पंज बॉब नौकरी की तलाश में जाता है। अब इसके फर्स्ट एपिसोड में इसको स्पंज बॉब बोलो या फिर स्पंज बॉय, क्योंकि यारो स्पंज बॉब का पहले नाम स्पंज बॉय ही होने वाला था। पर इस नेम को ऑलरेडी एक मॉब कंपनी ने पेटेंट करवा लिया था तो फिर इसलिए इनको स्पंज बॉब करना पड़ा, जो कि भाई देखा जाए तो स्पंज बॉय से तो बहुत ही बेटर है। वैसे इस फर्स्ट एपिसोड में मिस्टर क्रैब स्पंज बॉब को नौकरी नहीं देने वाले थे, हर भाई हमारे हीरो ने इनकी जान बचा ली। एक्चुअली मिस्टर क्रैब ने नौकरी देते हुए कहा था कि भाई देख अगर तू स्पेशल हाइड्रोलिक स्पैटुला लेकर आएगा तो ही तुझे नौकरी मिल पाएगी, वरना तेरे नौकरी की तो है। लेकिन भाई एक्चुअल बात तो ये होती है कि ऐसी कोई चीज रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर भी पता नहीं कैसे हमारा ढोकला कहीं ना कहीं से तो ये ढूंढ ही निकालता है और फिर मिस्टर क्रैब की बर्गर शॉप बचा लेता है, जिसके बाद फिर उसे नौकरी मिल जाती है। और फिर जिसके बाद इस स्पंज बॉब कार्टून का क्या हुआ ये तो पूरी हिस्ट्री है। अब अगर इसका लास्ट एपिसोड के बारे में बात करें तो ये अब तक तो अनाउंस नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी एक ऑन गोइंग सीरीज है। लेकिन यारो स्टीफन हिलिंगबर्ग जिन्होंने ही इस आइकॉनिक स्पंज बॉब को बनाया था उन्हें पता था कि शो की एंडिंग कैसे करनी है और इनिशियली उन्होंने तो ये प्लान किया था कि इस कार्टून के थर्ड सीजन के आने के बाद इसकी एक मूवी आएगी जिसमें कि इसका एंड होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे ये शो पॉपुलर होता गया उनको अपनी इस मूवी को हमेशा ही पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन फिर 2018 में उनकी डेथ के बाद स्पंज बॉब के एंडिंग के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। और स्पंज बॉब की जो लास्ट मूवमेंट वाली क्लिप होती है वो भी स्टीफन के ट्रिब्यूट देते हुए बनाई गई थी। वैसे यारो ये कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हमारी इन फेवरेट कार्टून एंड एनिमे के प्रॉपर लास्ट एपिसोड बनना चाहिए या फिर इन्हें ऐसे ही कंटिन्यूअसली रन करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। डोरेमोन। तो यार अगर आपने कभी डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड को यूट्यूब पर सर्च किया होगा तो आपको ये वाला एपिसोड तो जरूर से ही देखने के लिए मिला होगा जिसमें कि डोरेमोन के क्रिएटर फुजिको फुजियो अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही एक शाम जब काम करने के बाद फुजिको फुजियो अपने घर पर आकर अपने न्यू एनिमे का आइडिया सोच रहे होते हैं, तभी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते करते उनको नींद आ जाती है और फिर वो अपने सपने में अपने डेस्क को एक टाइम मशीन की तरह इमेजिन करते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद उनको 22वीं सेंचुरी की सारी फ्यूचरिस्टिक लुक समझ आती है। वहाँ वो इमेजिन करते हैं कि कैसे इंसानों की मदद करने के लिए डोरेमोन जैसे कई कैट रोबोट्स को बनाया जाता है। अब जैसे ही अचानक से उनकी नींद टूटती है तो वो पास में रखे अपने बेटी के डॉल से टकरा जाते हैं और साथ ही उन्हें अपनी खिड़की के बाहर एक बिल्ली भी दिख रही होती है। अब यारो इन्हीं दोनों का मिक्सचर बना करके फुजिको फुजियो बनाते हैं डोरेमोन। लेकिन भाई ये डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड नहीं होता बल्कि ये तो 1995 के डोरेमोन का एक स्पेशल 30 मिनट का एपिसोड होता है जो कि 1996 में फुजिको फुजियो के डेथ के बाद काफी पॉपुलर हो जाता है। अब यार देखो डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड तो ऑफिशियली यही वाला होता है जिसको कि 2 अप्रैल 1979 को लॉन्च किया गया था और जिसमें कि नोबिता का डेस्क एक टाइम मशीन में बदल जाता है और जिसमें से निकलता है डोरेमोन और नोबिता का परपोता सेवासी। जिसके बाद सेवासी नोबिता से बोलता है ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और वहीं फिर नोबिता सेवासी से बोलता है Don't you dare call me bot. I am noob. हम नोबिता की पढ़ाई में मदद करने के लिए और उसका एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए सेवासी डोरेमोन को नोबिता के साथ ही छोड़ देता है। बट भाई ये तो हो गया डोरेमोन का ऑफिशियल फर्स्ट एपिसोड। बट क्या आपने डोरेमोन का पायलट एपिसोड देखा है? हाँ भाई वही पायलट एपिसोड जो कि कोई भी कार्टून या एनिमे के फर्स्ट एपिसोड से भी पहले लॉन्च किया जाता है, यू नो जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेज। और इसीलिए तुम इस एपिसोड में नोटिस कर सकते हो कि नोबिता का कपड़ा सुनियो को पहना दिया गया है, सुनियो का कपड़ा नोबिता को। नोबिता ने कभी पतले ग्लासेस पहने हैं तो कभी मोटे वाले। और यार अगर स्टोरी की बात करें तो इस वाले एपिसोड में बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि जब जियान और सुनियो नोबिता को फिशिंग पर नहीं ले जाते हैं तो हमारा डोरेमोन निकालता है अपना एक फिशिंग वाला गैजेट जिसमें कि नोबिता जियान और सुनियो को परेशान करके खुद समुद्र की गहराइयों का आनंद लेता है। वैसे भाई क्या तुम्हें ये पता है कि डोरेमोन की गैजेट की जो पॉकेट है ना वो पहले डोरेमोन की एक बैकपैक होने वाली थी जिसको कि डोरेमोन पहनता और उसमें से अलग अलग चीजें निकालता। फिर डोरेमोन के क्रिएटर ने सोचा कि डोरेमोन को एक पॉकेट देना ही सही रहेगा और देखा जाए तो ये सिली आइडिया कहीं न कहीं बहुत फनी भी
भी है। और भाई डोरेमोन को जो चूहों से डर लगता है ना, वो खुद इसके क्रिएटर फुजिको फुजियो का ही डर है, क्योंकि उन्हें भी रियल लाइफ में डोरेमोन के जैसा ही चूहों से डर लगा करता था। तो यार अब अगर डोरेमोन के एंडिंग की बात करें तो ये थोड़ा डिबेट वाला क्वेश्चन है, जैसे कि मानो इसकी मल्टीपल एंडिंग्स है और ऊपर से कुछ थ्योरीज भी, जिसमें कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है एक मांगा की स्टोरी, जिसमें कि डोरेमोन एक दिन अचानक से काम करना ही बंद कर देता है। और जब नोबिता इसके बारे में डोरेमी से पूछता है तो डोरेमी उसे बताती है कि अब डोरेमोन सिर्फ फैक्ट्री रिसर्च से ही ठीक हो सकता है, पर इसे नोबिता के साथ बिताए गए उसकी सारी यादें मिट जाएंगी। अब नोबिता को ये बात बिल्कुल भी नहीं भाती और वो बाद में बड़ा होकर खुद पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनकर डोरेमोन को ठीक कर लेता है, जो कि भाई काफी सेटिस्फाइंग भी लगता है। वैसे यार अब तुम्हें एक ऐसे एनिमे की एंडिंग बताने वाला हूँ जिसका लिटरली स्टार्ट होने से पहले ही उसकी एंडिंग को लिख दिया गया था, निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी एनिमे का फर्स्ट एपिसोड को 1981 में लाया गया था, जिसका नाम था आई एम निंजा। और उसी एपिसोड में हमें निंजा हथौड़ी के सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और ये मेनली बच्चों के लिए था, तो इसे लाइट रखते हुए ये दिखाया गया था कि निंजा हथौड़ी सिटी में वहाँ का कल्चर और मॉडर्न तौर तरीकों को सीखने आया था और फिर यहाँ पर आकर उसको अपोजिट क्लैन का बंदा मिल जाता है, तो इनकी अलग ही राइवलरी शुरू हो जाती है। अरे यार निंजा हथौड़ी के बारे में सबसे पहले 1964 में फुजिको फुजियो ने एक मांगा सीरीज बनाई थी, जिसमें कि हथौड़ी के क्लैन और कोगा क्लैन के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, जिस वजह से हथौड़ी के पापा सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, पर वहां जाकर भी इविल क्लैन वाले इनका पीछा नहीं छोड़ते। जिसके बाद फिर 1966 से लेकर 1968 तक इसके ऊपर एक लाइव एक्शन शो भी बना था और वह यही निंजा हथौड़ी की सबसे पहली एडेप्टेशन थी, जिसके कि कुछ टूटे फूटे क्लिप्स अभी भी इंटरनेट की गलियारों में मिल जाते हैं। वैसे भाई फुजिको को इसको बनाने का आइडिया एक कॉमेडी टीवी शो से आया था, जिसमें कि एक निंजा अपनी स्किल्स डेली टास्क के लिए यूज करता है और वो भी फनी तरीके के ट्विस्ट के साथ। और फिर यही से उनको लगा कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया होगा। सोचो कितना मजा ही आ जाएगा जब एक निंजा जो कि अपनी हाइपर ट्रेनिंग से मिली हुई स्किल्स को हमारे डे टू डे लाइफ के कामों को करने के लिए यूज करे। अब भाई अगर इसके लास्ट एपिसोड की बात करें तो ये काफी औसम है। तो देखो अगर लाइव एक्शन और मांगा की बात करें यानी कि 1964 और 66 वाले, तो इसका लास्ट एपिसोड का नाम है गुड बाय जिप्पो। कई सोर्सेस के अनुसार इसमें हथौड़ी के पेट मॉन्स्टर जिप्पो को इविल क्लैन के लोग पकड़ कर ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये वापस चाहिए तो हमें अपनी खानदानी तलवार दो। और भाई अगर वो दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हथौड़ी के क्लैन की बाट लग जाती। मतलब भाई आपस के क्लैन में इज्जत की भी कोई बात तो होती है ना। अब इसी इज्जत और अपने जिप्पो को बचाने के लिए हथौड़ी और उसके क्लैन मेंबर्स मिलकर के इविल क्लैन से लड़ने जाते हैं और बहुत लड़ाई के बाद फाइनली मेगा बॉस को हराकर जिप्पो को वापस उसके वर्ल्ड में भेज देते हैं। वैसे गाइस इस लाइव एक्शन का सीजन 2 भी आया था, लेकिन उसकी स्टोरी सेम कैरेक्टर के अराउंड होने के बावजूद भी काफी डिफरेंट थी, क्योंकि इस सीजन में उन्होंने मोस्टली निंजा हथौड़ी के पेट मॉन्स्टर यानी कि जिप्पो पर ही फोकस किया था, जिसके वजह से फिर इसका लाइव एक्शन काफी पिट जाता है। और फिर लॉन्च होता है 1981 में निंजा हथौड़ी का फर्स्ट एनिमे। पर यार उसके कुछ सालों बाद ही यानी कि 1996 में इसके 2 में से एक क्रिएटर की डेथ हो जाती है, जिस वजह से फिर इसके कोई भी न्यू एपिसोड्स नहीं आते। लेकिन फिर डेट आता है 2012 का और यहाँ पर खुद इंडिया ने इनिशिएटिव लेकर इसको रिक्रिएट किया। रिलायंस एनिमेशन ने जापान की एनिमेशन कंपनी के साथ मिलकर निंजा हथौड़ी के एनिमे को रिबूट किया और आज भी इसके न्यू एपिसोड्स आते हैं, जिस वजह से आप कह सकते हो कि इसकी कोई पार्टिकुलर एंडिंग तो नहीं है, लेकिन इसके एनिमे के रिलीज होने से पहले ही इसके लाइव एक्शन शो में काइंड ऑफ इसकी एक एंडिंग बता दी गई थी। मी टू निंजा हथौड़ी आफ्टर एवरी 2 मिनट्स। चलना डिंग 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 करना। अदर कंट्रीज निंजा हथौड़ी, इंडिया निंजा हथौड़ी। भाई लिटरली 90% बच्चे इसको हथौड़ी ही समझते हैं। जवाब देने का सबसे अनोखा तरीका। शिनचैन, जवाब देने का ये कौन सा तरीका है शिनचैन? हस ब्रो अस। वैसे कहीं ये साइलेंट कन्वर्सेशन के कैटेगरी में तो नहीं आएगा। बालवीर फ्रॉम मेशो। What is Fuse? क्लास बाय डोरेमोन वाला। ये क्या है डोरेमोन? देखो ये एक फ्यूज है और इसे घर में लगाते हैं। भाई इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स हमें डोरेमोन देखने दो, इसमें कितनी ज्ञान की बातें होती हैं, आपको क्या पता। क्यों पॉकेट वाला? I mean डोरेमोन वाला। सही बोला ना मैंने? बहुत हो गया चीन टपाक डमडम, तो क्या करें हम? टुचकी टुइया है। ये भी सही है। 1 मिनट, सिंचन ने जो पहले किया वो भी तो टुचकी टुइया है। आधी रात को अंधेरे में मुतने के लिए लाइट स्विच ढूंढ रहा हूँ। भाई जरा ध्यान से, गलती से वॉशिंग मशीन का बटन ऑन हो जाए। ये हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज की हरकतें लीक कौन कर रहा है?
मोहल्ले के 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था, दोनों एग्जाम में फेल हो गए। दिन में सूरज, रात में तारे होते हैं और व्हाट द फैक्ट की वीडियो को लाइक करने वाले बड़े प्यारे होते हैं। तो यार समझ गए ना। तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट को देखना है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे आपने देख लिया है तो भाई फिर आपके लिए है ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।